नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आप उज्जैन जाने वाले हैं या फिर आप त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं? चलो छोड़िए, कहीं जाने वाले हैं। क्या आप भगवान शिव जी की पूजा करने वाले हैं? भगवान शिव जी की पूजा जैसे कि लघु रुद्राभिषेक हो गया, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक हो गया, या फिर 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो गया, या फिर कोई भी पूजा हो। क्योंकि हर पूजा में भगवान शिव जी को यह वरदान है, स्वतः वरदान मान सकते हैं। मतलब भगवान शिव जी की पूजा, हर यज्ञ में से भगवान शिव जी की पूजा करनी जरूरी है। जब से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उनका यज्ञ विध्वंस हो गया था, तो भगवान शिव जी का भाग हर यज्ञ में, हर पूजा में होना जरूरी होता है। आप किसी भी तरह का यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कुंडली दोष से संबंधित पूजा कर रहे हैं, तो भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ना कुछ नई जानकारी बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों ना, कुछ लोगों को कहते ना एक्सपोज, जो लोग अक्सर ये बोलते हैं यहां पर कभी भी आ जाइए, कभी भी पूजा हो जाती है, यहां पर मुहूर्त नहीं देखे जाते, यह भी बताया जाता है। काफी लोगों से सुनना, जो अपने आप को तीर्थ पुरोहित बोलते हैं, अपने आप को वंश परंपरागत के पंडित जी बोलते हैं, वो भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा के लिए भगवान शिव जी का वास जरूर देखना चाहिए कि उस दिन भगवान शिव जी का वास कहां पर है। और इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं ना कभी आ जाइए, भगवान शिव जी का काफी बार जब आप लघु रुद्राभिषेक करते हैं या 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, तो दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ, या फिर पूजा के बाद कुछ और ही जो अच्छा करने आए थे हम, उल्टा गलत हो गया। क्यों? सोचिए क्यों। इसका जवाब मिलेगा आपको जब भगवान शिव जी के 16 सोमवार व्रत कथा में, या फिर सोमवार की व्रत कथा की एक पुस्तक पढ़ेंगे भगवान शिव जी की, सोमवार की। दोस्तों भगवान शिव जी की अगर आप ऐसी किताब पढ़ेंगे 16 सोमवार से संबंधित, तो उसमें आप पाएंगे कि भगवान शिव जी जब माता पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे थे और उनका भक्त वहीं पर मौजूद था, तो भगवान शिव जी की आंखों के सामने माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जा तू अंधा हो जाएगा। भगवान शिव जी के सामने की बात है, भगवान शिव जी के सामने की बात कि भगवान शिव जी भी माता पार्वती को समझा नहीं पाए थे कि मेरा भक्त है, इसे आप दंड मत दीजिए। उसके बावजूद भी वो भक्त अंधा हो गया। पाठ पूजा का क्या फल प्राप्त हुआ सोचिए आप। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किताब पढ़िए। किताब 16 सोमवार व्रत कथा में होगा या सोमवार व्रत कथा में होगा, दोनों में से एक में है, ये अध्याय है, आप इसे पढ़िए कि भगवान शिव जी की निरंतर पूजा करने वाला, विधि विधान से नियम के अनुसार पूजा करने के बावजूद भी क्या इस तरह का फल प्राप्त होता है किसी भक्त को? हो सकता है। सोचिए, जो लोग ये कहते हैं कि इसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, ये उनके लिए है जिनके लिए आप बोलते हैं ना कि वो हमें इतनी दक्षिणा बता रहे हैं, वो हमें इतनी चीज बता रहे हैं, वो हमें ये जानकारी दे दे, अरे ये तो ज्योतिर्लिंग का स्थान है, यहां पे कभी भी आइए। ये उनके लिए है और ये आपके लिए कि आप खुद सोचिए कि वो लोग आपको क्या जानकारी दे रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। जो इंसान भगवान शिव जी के मंदिर में लगातार रहने के बावजूद भी जो अंधा हो गया, भगवान शिव जी के सामने भगवान शिव जी कुछ नहीं कर पाए, तो सोचिए क्या कभी भी इस पूजा को किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले जब तक गुरु ज्ञान ही नहीं होगा, तब तक आपको भी ज्ञान नहीं दे पाएगा। वो आपको क्या देगा भाई? खाली लोटा आपके लिए क्या देगा? खाली लोटा आपके लिए कुछ नहीं दे सकता। लोटा अगर भरा हुआ होगा तो तभी आपको पानी देगा, अगर उसमें मीठा डले तो मीठा देगा, नमकीन है तो नमकीन देगा, और खाली कुछ भी नहीं देगा। यही बात हुई ना। तो दोस्तों जब हम अपने आसपास भी, मैंने तो बहुत से लोगों से ऐसा सुना है कि घर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवा लिए, हमने घर पे हम रुद्राभिषेक करवाते हैं, हम तो त्रयोदशी को करवाते हैं, हम तो इस दिन करवाते हैं, हम तो उस दिन करवाते हैं। किसने बताया?
क्योंकि सबसे पहले हम उन्हें हिंट दे देते हैं 2-3 दिन में पूजा करवा लो। उन्होंने कहा ठीक है। जब ये खुद ही तैयार है तो मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान देने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमसे कहते हैं कल हमें पूजा करवानी, और हम क्या बोलते हैं, मुहूर्त होगा तो पूजा होगी, अन्यथा नहीं होगी, बिना मुहूर्त के नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों जब भी आप कोई पूजा करने जाते हैं, किसी भी तरह की पूजा करने जाते हैं, तो कुछ बात है, बल्कि एक बात विशेष रूप से आपको याद होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कि इस पूजा का जो मैं करने वाला हूं इसका मुझे फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसा फल प्राप्त होगा, कैसा होगा। लोटे में से जल कैसा निकलेगा, जल निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहला सवाल तो यह है। दूसरा, मीठा जल निकलेगा या नमकीन निकलेगा या खारा निकलेगा, कैसा निकलेगा, बताता हूं आपको। दोस्तों भगवान शिव जी के शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी के कुछ वास बताए गए हैं। वास मतलब जहां पर वो निवास कर रहे हैं उस समय। भगवान शिव जी का वास कहां कहां पे होता है, पहले आपको यह जानना होगा। भगवान शिव जी का वास दोस्तों माता पार्वती जी के सानिध्य में हो सकता है। भगवान शिव जी का वास कैलाश पर्वत पर हो सकता है। भगवान शिव जी का वास वृषभ पर आरूढ़ होते हुए हो सकता है। भगवान शिव जी का वास भोजन की अवस्था में हो सकता है। भगवान शिव जी का वास क्रीड़ा अवस्था में हो सकता है। भगवान शिव जी के वास हैं। अब आप सोचिए, अगर भगवान शिव जी शमशान में विराजमान है, उस समय उस दिन शमशान में, वो आपको क्या देंगे, सोचिए क्या देंगे। क्या आपकी पूजा फल देने वाली होती है। यहां तक कि हमने ये भी पढ़ा है, आप विश्वास करें या ना करें, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने ये भी सुना है कि भगवान शिव जी जब शमशान में विराजमान है तो इस पूजा से नहीं, बल्कि भगवान शिव जी का इस तरह से जो एक कठिन पूजा की जाती है उससे मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। इस तरह के कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर भगवान शिव जी माता गौरी के सानिध्य में, वो आपके बारे में क्या कहेंगे। अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, वो आपको क्या फल देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अगर भगवान शिव जी वृषभ पर आरूढ़ है, सुख संपत्ति देने वाले हैं। अगर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होने वाली है। तो दोस्तों जब तक भगवान शिव जी का वास मौजूद नहीं है, तो आप समझ लो कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे जो वो भक्त ने की थी, जो अंधा हो गया था। इन बातों को ध्यान करके रखिए। कहीं पर भी फोन करिए और फोन करने के बाद 2-4 जगह आपको पूछना है कि भगवान शिव जी का वास कहां पर है, मुझे उस दिन पूजा करनी है, अन्यथा नहीं करनी है। सबसे अंत में एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हर पूजा के बाद हवन जरूर करना चाहिए, और जब हवन किया जाता है तो उसके लिए अग्निवास भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक अग्निदेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है उस दिन, उसके पश्चात भगवान शिव जी का वास कहां और अग्नि का वास कहां है। तो भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा ये, अन्यथा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, कि काफी लोग उज्जैन के जो घाट पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल यह है कि आप ये मत कहिए कि घाट पर कालसर्प दोष की पूजा नहीं होती है। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कालसर्प दोष की पूजा जो लोग घर पे कर रहे हैं, अपने मंदिर के आसपास कर रहे हैं, या फिर कहीं पे कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें पूजा का फल प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भगवान शिव जी के जितने नजदीक आप पूजा करेंगे, आप ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में आ रहे हैं, आप मुहूर्त के अनुसार आ रहे हैं, भगवान शिव जी का वास भी उस दिन है, तो वहां पर पूजा करिए जहां पर आपका मन करता है। बाकी हम सभी से ये कहते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा का किसी घाट से कोई लेना देना है ही नहीं है। इच्छा करती है आपकी, आप कहां पूजा करना चाहते हैं, कहां नहीं करना चाहते। और कोई आपसे इस बात को बोलता है कि नहीं ये पूजा तो घाट पर ही होती है, तो उससे पूछना इस क्षेत्र में कालसर्प दोष की पूजा होते हुए कितने साल हुए हैं, 10 साल,
20 साल या 25 साल, क्योंकि इससे ज्यादा तो उस क्षेत्र में नहीं हुई होगी काल सर्प दोष की पूजा शुरुआत हुए हुए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।